राधे राधे, जय श्री कृष्णा साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए त्रिभुज, जो हर एक स्टूडेंट को जो है इसमें बहुत समस्या होती है और ये जल्दी आता नहीं है। तो आप जो इस वीडियो को देखिए, इसमें लगभग हम 11 क्वेश्चन लेके आए हैं और इस 11 क्वेश्चन को देख लीजिए। जहाँ तक उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही त्रिभुज जो है आपके लिए ईजी हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगा। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, इसके इमेज को अगर हम लोग ड्रा कर लें तो काम हमारा हम लोग का और आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जो है इसका हम लोग इमेज जो है सबसे पहले ड्रा करेंगे। तो पहले एक बना लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं और इसका नाम हम लोग दे देते हैं ABC। और बोला है सी समकोण है, इसका मतलब सी यहाँ पे कर लीजिए, AB हो जाएगा ये। अब बोले देखिए, जब ये कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, AC और BC आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे, अपना सोल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे हल, ध्यान से समझिएगा। हल समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, ठीक है। चित्र आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे चित्र में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब क्या करेंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम लोग। AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, चलिए बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। देखिए आगे, AB स्क्वायर बराबर आप क्या कह सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है अभी बताएं कि AC जो है BC का क्या है, बराबर है। यहाँ लिख लीजिएगा, इसलिए AC चूंकि क्या होगा यहाँ पे, चूंकि AC बराबर क्या होगा, BC होगा। AC बराबर क्या होगा, BC होगा। तो आप यहाँ कहेंगे जब AC बराबर BC होगा तो हम BC की जगह क्या लिख सकते हैं, AC। तो AC का स्क्वायर, और ये AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2AC स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2AC स्क्वायर। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करके दिखाना था। ये इस प्रकार से क्या हो गया, सिद्ध हो गया। क्लियर है। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि AD जो है BC पर लंब है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर क्या होता है, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। काफी इजी है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग अगर इसका इमेज जो है ड्रा कर लेंगे तो सवाल क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। देखिए तो आइए देखते हैं, इमेज अगर ड्रा कर लेंगे तो काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, इमेज दिया था पर हम बनाया नहीं है तो अब बना दे रहे हैं। ठीक है, तो इमेज जो है इसका कुछ ऐसे था, कुछ ऐसे था, और इस पे ये लंब है। पहले ही बोल दिया है कि इसका नाम AD है, और किस पे लंब है, BC पे। ठीक है, BC पे क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप B इधर कर लीजिए, B इधर कर लीजिए, C इधर कर लीजिए। ठीक है, चित्र में यही दिया है, जो दिया वो दिया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2022 में 2023 में दोनों बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए सोल्यूशन क्या करते हैं हम लोग। आपको इसमें क्या दिख रहा है, इधर भी समकोण बनेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ADB में, ध्यान दीजिएगा किसमें, ADB में, यानी इस वाले इमेज में। ठीक है, इस वाले इमेज में, यानी हम इसको कलर कर देते हैं
यानी आपको इस वाले इमेज में पहले कह रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए, जब इस वाले में कह रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, तो इजीली हम लोग कहेंगे ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर। किससे हो रहा है ये, पाइथागोरस तो लिख लेंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस में बी डी स्क्वायर। देखिए ये प्रूव करना है तो इसके लिए तो हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 1। क्लियर है। फिर वैसे ही लेंगे इस वाले में, अब इस वाले में लेंगे एडीसी में, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी सी में क्या कहेंगे आप, कहेंगे ए सी का स्क्वायर लंब यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि सी डी का स्क्वायर। तो फिर लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर है। तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए इधर चाहिए हमें ए बी प्लस सी डी स्क्वायर, बी डी प्लस ए सी स्क्वायर। इसका मतलब बी डी, अगर बी डी का मान तो हमें पता है नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले ए डी का मान यहाँ से ले लेते हैं। अगर ए डी स्क्वायर बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस में सी डी का स्क्वायर। यानी हम इसको यहीं रहने दिए हैं, इसको इधर लेके चले आए तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका समीकरण 2। क्लियर है। अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ एरो लगा लीजिएगा, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या होगा, देखिए यानी हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दोनों जगह हमारा ए डी का मान निकल गया है, यहाँ ये भी यहाँ ए भी, ठीक है। तो हम इस ए डी का मान उठा के यहाँ पुट कर लेते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें, तो थोड़ा सा चलिए ऊपर इसको कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, ए डी का मान यहाँ से इस देखिए समीकरण 1 का मान उठा के समीकरण 2 में रख दीजिए। तो ये क्या है, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर माइनस में बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब पक्षांतर कर लीजिए, काम हो जाएगा। देखिए ए बी को यहीं रहने दीजिए, ए सी को यहीं रहने दीजिए, बी डी को जलेगा ये प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा ए बी यहीं रहेगा, अब प्लस में हो जाएगा सी डी का स्क्वायर। और देख सकते हैं आप लोग, यही आपको सिद्ध करने के लिए बोला था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछे गए एग्जाम में है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस हम कम लिए हैं, हमको लगा थोड़ा सा और छोटे में होगा, पर चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। इजीली आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए बस तरीका देख लीजिए कैसे लगाना है। ये त्रिभुज है, काफ़ी इजी है, बस कुछ हाँ कुछ पाइथागोरस प्रमेय है उसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कुछ थ्योरम है। चलिए आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला देख सकते हैं। कह रहा है चित्र में यदि ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी है तो सिद्ध कीजिए कि। और देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपके, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन 2022, 23, 24 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। क्या ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये आपके उदाहरण में भी दिया है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा आप, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। तो ये हम लोग लिखेंगे पहले क्या दिया है, इतना तो करेंगे ही करेंगे हम लोग। ओ ए इंटू ओ बी बराबर में ओ सी इंटू सी डी। क्लियर है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है देख लीजिए, सिद्ध करना है क्या, तो हो तो सिद्ध कीजिए कि। देखिए क्वेश्चन पूरा हम नहीं लिखे थे, क्या सिद्ध करना था देख लीजिए, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। कोण ए बराबर कोण सी, उसके बाद से कोण बी बराबर कोण डी, ये आपको प्रूव करके दिखाना था, ठीक है।
यही, ठीक है। तो हम आगे लिखेंगे उपपत्ति, क्या हो जाएगा उपपत्ति। उपपत्ति में क्या हम लिखेंगे ओ ए इंटू ओ बी बराबर में ओ सी इंटू में ओ डी, ठीक है। ये ओ डी है, ठीक है, नहीं ये सी डी ही है, ये क्या है सी डी ही है। क्वेश्चन तो गलती नहीं है ना, ये ओ डी है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, दिया है यहाँ ओ डी है, ठीक है, कंफ्यूजन हो गया है। चलिए, तो यहाँ उपपत्ति में हम लोग लिख लिए। अब बताइए अगर ये ऐसे दिया है तो क्यों ना इसको हम ऐसे लिख लें, ओ ए को यहीं रहने देते हैं, ओ ए, अब पान आ जाएगा नीचे ओ सी बराबर में ओ डी यहीं रहेगा और ये कहाँ आ जाएगा नीचे। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब आगे लिखेंगे हम लोग साथ ही क्या साथ में ये हो जाएगा, कह सकते हैं अब एंगल दिखाएंगे हम लोग, कोण ए ओ डी बराबर में क्या हो जाएगा सी ओ बी, क्या हो जाएगा सी ओ बी। देख सकते हैं ये कोण और ये कोण क्या होंगे बराबर होंगे, क्यों होंगे कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसलिए आप कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज ओ ए डी समरूप होगा, ओ ए डी समरूप होगा किसके त्रिभुज त्रिभुज हो जाएगा ये ओ सी बी के, ओ सी बी के, ओ सी बी के, ठीक है। किस नियम से होगा तो हम लोग कह सकते हैं यस ए यस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है। इतना आप तो समझ में आ रहा है। बाकी जो है आपके एक्सरसाइज में जो है उदाहरण में दिया है, अगर चाहें तो ये आप देख लीजिएगा, या हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम दूसरे पेज पे बताने का प्रयास करें। दूसरे पेज पे चलिए हम आपको बता देते हैं इसका सलूशन। अब इसके बाद से आगे क्या करेंगे हम लोग वो देखिए। तो हमारा क्या आया था, इधर से देख लेते हैं हम लोग, हमारा आया था ये आया था समरूप सिद्ध हो गया था ना ओ ए डी। हाँ चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब लिखेंगे इसलिए ओ ए डी बराबर क्या हो जाएगा ओ सी बी, ठीक है। उसके बाद से तथा एक और होगा क्या कोण ओ डी ए बराबर क्या हो जाएगा कोण ओ बी सी। ये क्यों होगा बराबर, क्योंकि ध्यान दीजिएगा दो समरूप, यहाँ देखिए जो जिसके अनुरूप होगा वो लिखना पड़ेगा, दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, ये लिखना आपको जरूरी है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। और जब इतना हो जाएगा तो एंगल दिखा देंगे हम लोग, कोण ए बराबर कोण सी, ये दिखाने के लिए बोला है, कोण डी बराबर में कोण बी, ठीक है। बस हो गया, बस सिद्ध करके दिखा दीजिए, यही आपको प्रूव करके दिखाना था, ठीक है। चलिए ये हो गया, इतना ही सा था, कुछ ज़्यादा नहीं था, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है और बी डी ए सी पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर में ए सी इंटू ए डी। बड़ा ही चलिए देखिए क्या कर रहा है आगे क्वेश्चन। तो समकोण त्रिभुज बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अगर देखिए थोड़ा सा अगर त्रिभुज को ध्यान दें तो बहुत ही इजीली लग जाएगा, ठीक है, बहुत ही इजीली लगेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या बोला है
समकोण त्रिभुज ABC, तो समकोण त्रिभुज बनाइए, ABC बनाइए, बीच समकोण है और BD AC पर लंब है, तो इसका इमेज देखिए कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम लोग ऐसे ड्रा करेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा, हाँ चलिए ठीक है, ड्रा कर लेते हैं हम लोग। ये A और ये आपका B है और ये आपका C है। अब बोला है कि ABC में कोण B समकोण है, ये समकोण है 90 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से बोला है कि BD AC पर लंब है, जो BD है AC पर लंब है, इसका मतलब ये ऐसे है, ये ऐसे है। याद रखिएगा, थोड़ा सा हम इमेज थोड़ा सा गलती बनाए हैं, ये बिल्कुल लंब होगा इस पर, ठीक है। ये ऐसे होगा, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे होगा, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री बनाया, ये तो 90 डिग्री है ही है, ठीक है। ये नहीं है, ठीक है, एक जो डॉट डॉट है वो नहीं है, ठीक है। इसका नाम हम लोग दे देते हैं D, ठीक है। चलिए, जो जो आ रहा है वो लिख लेते हैं हम लोग। क्या दिख रहा है, दो त्रिभुज दिख रहा है आपको, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, दो ही त्रिभुज है, तो कह सकते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB में, ठीक है। देखिए ABC में, ABC पूरे में कह रहा है, फिर उसके बाद से ADB में दो चीज में, क्योंकि एक बार ये बड़ा त्रिभुज बना रहा है, ठीक है, और एक बार ये छोटा त्रिभुज बना रहा है, ठीक है। दोनों में देखिए तो कह सकते हैं क्या कि कोण ABC बराबर होगा, किसके होगा, कह सकते हैं ADB के होगा, बिल्कुल सही है। इसमें B बना रहा है, इसमें D बना रहा है, बिल्कुल कोण दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिएगा प्रत्येक 90, क्लियर है। तो अब बताइए आप क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर मान लीजिए हमको ACB का मान चाहिए, ACB का मान चाहिए, ACB का अगर हमको इसका मान चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम 90 डिग्री, आपको पता है कि ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर हम 90 डिग्री में से किसको घटा दें, कोण BAD को, BAD को, BAD को घटा दें, ठीक है, समझिएगा, ठीक है ना। देखिए जो ACB होगा वो ABD के बराबर, ABD के बराबर, तो इसका मतलब क्या करना होगा, आपको इस ACB चाहिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ACB चाहिए तो आपको 90 माइनस क्या करना होगा, BAD को क्या करना होगा, घटाना होगा। अगर ये घट जाएगा तो हमको ACB इसका मान पता चल जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब एक आपको पता ही यहाँ पे है और दूसरा अगर इसमें से हम घटा दें तो तीसरा हमको मिल जाएगा, क्लियर है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इजिली हम कह सकते हैं किसके बराबर होगा, कोण ABD के बराबर होगा, क्योंकि इसी का मान निकालने के लिए बात कर रहा है, ठीक है। इसलिए क्या कहेंगे हम लोग, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADB के, किस नियम से, डबल A समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है। चलिए अब बताइए, जब ये होगा तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या, इनका रेशियो AB अपन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, AB अपन क्या हो जाएगा, AD होगा, क्या होगा, AD होगा, बराबर में AC अपन क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। जब ये समरूप है तो हम लिख सकते हैं क्या, AB अपन में क्या लिख सकते हैं, AD, AB अपन में AD, और AC अपन में क्या हो जाएगा, AC अपन में क्या होगा, AB होगा, ठीक है। यही आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है, क्योंकि नियम है, क्या कहता है, चूंकि कहता है ये कि चूंकि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, समानुपाती होती है। तो देखिए सीधी बात है, जब आप ये समरूप सिद्ध कर लेंगे तो आप इनके अनुपात को भी दिखा लेंगे, इनके अनुपात को भी क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है, बस आपको यही नोटिस करना है, ठीक है। अभी देखिए अभी आपका सिद्ध नहीं हुआ है, अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है, तो अब तो आप इजीली कर सकते हैं, AB में AB का गुणा होता है AB स्क्वायर हो जाएगा और AC में जो है AD का गुणा हो जाएगा AC, ठीक है, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये भी सिद्ध हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए,
5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कर रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री है, यदि D भुजा BC का मध्य बिंदु है तो सिद्ध कीजिए कि AC स्क्वायर बराबर में 4AD स्क्वायर माइनस में 3AB। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके इमेज को हम लोग ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। इमेज ड्रा कर लेंगे, ईजी हो जाएगा। तो कर रहा है समकोण त्रिभुज है, तो बना लीजिए समकोण त्रिभुज, बना लिए हम लोग, ठीक है। और क्या कर रहा है, डी भुजा पर, पहली बात तो इसका पूरा नाम लिख लेते हैं हम लोग, ABC। कर रहा है कि डी भुजा BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु, डी जो है इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है। अब इसको मिला देंगे इससे, ठीक है। क्लियर, मिल गया। चलिए आगे देखिए, लिखेंगे, दिया है, ठीक है, दिया है तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में B बराबर 90 डिग्री, क्योंकि बोला है समकोण है, ठीक है। फिर DBC भुजा का मध्य बिंदु है, भुजा का मध्य बिंदु है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है आपको, लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AC स्क्वायर बराबर में 4AD स्क्वायर माइनस में 3AB स्क्वायर। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा जा चुका है, ठीक है। केवल वही क्वेश्चन बता रहे हैं आपको जो क्वेश्चन पीछे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। 2022 में भी क्वेश्चन पूछा था, 23 में भी पूछा था। आपको ये सिद्ध करके क्या करना है, दिखाना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहली बात, हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक तो पहले ABC दिख रहा है, तो लिख लीजिए समकोण त्रिभुज ABC में क्या दिख रहा है, आप कह सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब बताइए AB स्क्वायर बराबर BC, इस BC का क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। क्या हो रहा है, BC का आधा हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं BC का क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, ठीक है। स्क्वायर, या BC नहीं होना चाहिए, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी थोड़ा कुछ समय के लिए आप इस जो है इसको भूल जाइए, हम पहले ही कर दिए हैं, ठीक है। इसको भूल जाइए, अभी थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ते हैं। अब फिर लिखेंगे एक और त्रिभुज है इसमें, समकोण त्रिभुज ABD में, ध्यान दीजिएगा ABD में, क्योंकि ये भी बना रहा है। पहली बात देखिए, एक बार तो ये पूरा बड़ा बनाएगा, फिर एक बार ये छोटा वाला बनाएगा, क्योंकि दो ही त्रिभुज बन रहे हैं। तो एक बार बड़े वाले त्रिभुज मिलेंगे, एक बार छोटे त्रिभुज मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर, ठीक है। बस यही है और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। अब देखिएगा क्या हम कह सकते हैं, AB का स्क्वायर बराबर, हम BD को क्या लिख सकते हैं, BD आपको कैसे मिल रहा है, ये BC का आधा हो रहा है तभी, इस BC का आधा हो रहा है तभी, क्योंकि बोला है कि मध्य बिंदु है, तो जब BC का आधा होगा तभी तो BD मिलेगा। तो आप कह सकते हैं BC/2 का होल स्क्वायर बराबर प्लस में क्या हो जाएगा फिर, और देखिएगा ध्यान से, सॉरी यहाँ देखिए AB का स्क्वायर होगा, AD का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर होता है, तो और ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। बहुत मिस्टेक हो रहा है हमसे, ये हो जाएगा AD का और ये हो जाएगा हमारा AB का, ठीक है। इतना थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा।
ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। क्लियर है, ये चीज़ें हमको मिल गई। क्यों हुआ है यहाँ लिख के दिखाएंगे रीजन। चूंकि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए अगले स्टेप में, क्लियर कर लीजिए। अब देखिएगा, ये हम लोग का कह सकते हैं ए डी का स्क्वायर। ठीक है, ए डी का स्क्वायर ये हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, बी डी का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। जब इस पूरा करेंगे तो, और ये 2 कवर करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्लियर है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, ये वाला को क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, यही चीज़ यहाँ हम लिखे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण लिख लीजिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो अब बताइए क्या कर सकते हैं हम लोग। अरे क्या कर सकते हैं, घटाइए। ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस में ए डी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा फिर ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर अपान में 4। ठीक है, ब्रैकेट तोड़ देते हैं हम लोग। ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर माइनस में ए बी का स्क्वायर माइनस में बी सी का स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, काफ़ी इजी है, केवल कैलकुलेशन है। ठीक है, केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन समझ लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो एक काम और आप लोग कर सकते हैं। क्या, थोड़ा सा हम इजीली यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, सवाल थोड़ा सा इजी हो जाए यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो ए डी स्क्वायर बराबर दिया है ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर अपान 4 दिया है, इसका गुणा इधर कर लीजिए। ये हो जाएगा 4AD स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। यानी हम इतना जो है क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब यही जो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यही यहाँ पे घटाना था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है हमारा क्या होगा, जब घटाएंगे तो इसका मतलब ये 4 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये हमारा 4AB हो जाएगा, और ये हमारा BC से आएगा, और ये B हट जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, चाहे आपको यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, एक स्टेप में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4AD स्क्वायर बराबर, यहाँ 4AB स्क्वायर है, यहाँ माइनस में है, तो ये हो जाएगा कितना, 3AB स्क्वायर। यहाँ BC से BC खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन क्लियर है। आगे देखिए, अब देखिए तो क्या कुछ मुद्दे तक पहुँचे क्या हम लोग। AC का स्क्वायर चाहिए, AC का स्क्वायर बिल्कुल है। 4AD चाहिए, 4AD स्क्वायर है, प्लस में इसको इधर लेके आएंगे तो काम हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करके दिखा देते हैं आपको। ये चाहिए AC का स्क्वायर, अब बराबर AC को यहीं रहने देते हैं, उसके बाद से 4AD को लेके चले जाइए उधर, या एक काम कर सकते हैं, कहीं कैलकुलेशन में गलती हो रहा है क्या, दोनों को जोड़ना ही जोड़ना था। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना था। देखिए एक मिस्टेक हुआ है, वो मिस्टेक है यहाँ पे हुआ है। जो हम लोग का ये इक्वेशन आया था वो क्या आया था, यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये आया था हमारा गुणा करने पर 4AD स्क्वायर बराबर में 4AB स्क्वायर
प्लस में BC²। देखिए इस 4 का गुणा इधर हुआ है, 4 का गुणा इधर हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारा समीकरण यही था हमारा 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना है, इसका मतलब हमको घटाना था AB² में से, यानी जो ये चिन्ह हम लिए हैं वो थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ ले लिए हैं। ये चिन्ह जो लिए हैं थोड़ा सा गड़बड़ कर लिए हैं, यानी कि यहाँ से बिल्कुल जो है हमारा कैलकुलेशन क्या है, बिल्कुल गलत है। यहाँ से हम लोग का कैलकुलेशन क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसके लिए हम जो आते हैं इस पेज पे, तो जो हमारा समीकरण 1 था वो क्या था हमारा, वो था हमारा समीकरण 1 जो है AC² AB² प्लस में BC²। ये इक्वेशन फर्स्ट था। इक्वेशन सेकेंड हमारा आया है 4AD² बराबर में, ये आया था 4AB² और प्लस में BC²। अब बताइए हमको क्या करना है, समीकरण 2 ये है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर इसका मतलब AC² माइनस में 4AD² बराबर में पहला समीकरण है, तो AB² प्लस BC² माइनस में 4AB² माइनस में हो जाएगा BC²। क्योंकि माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा ब्रैकेट से, तो ये हट जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस हो जाएगा, इससे ये खत्म। AC² माइनस 4AD² बराबर में हो जाएगा AB² माइनस में 4AB²। AC² माइनस में 4AD² बराबर में हो जाएगा माइनस में 3AB²। आपको क्या चाहिए था, AC² बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके चले जाइए, तो ये हो जाएगा प्लस में 4AD² और माइनस में 3AB², ठीक है। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो कह सकते हैं इति सिद्धम या प्रमाणित, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन है। थोड़ा सा दोस्तों क्षमा चाहेंगे आपसे, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा गलती हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से समीकरण, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से समीकरण ये 1 हो जाएगा, समीकरण ये आपका 2 हो जाएगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लीजिएगा। इतना आप थोड़ा सा कष्ट कर लीजिएगा हमारे लिए, ठीक है। चलिए आगे छठवां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री और AD जो है BC पर लंब है, और सिद्ध करना है आपको AD² बराबर BD इंटू CD। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेशन को हम लोग देखते हैं, सवाल को देखते हैं, ठीक है। तो क्या करा है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है और बोला है कि जिसमें A समकोण है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या डॉट डॉट कर लेते हैं, और ये 90 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब ये D बोला है 90 डिग्री, D 90 डिग्री कर दिए हम लोग। 1 मिनट रुक जाइए, A 90 डिग्री बोला है, हाँ A भी 90 डिग्री है, तो A भी 90 डिग्री कर लीजिए, ठीक है। इसका नाम A हो जाएगा। AD BD पर लंब है, इसका मतलब BD पर लंब है, नहीं AD, तो इसका मतलब AD हो जाए BC हो जाएगा, ठीक है। तो ABC हो गया। सिद्ध कीजिए कि AD² देखिए ये AD² बराबर BD इंटू में CD, प्रूव करके दिखाना, ठीक है। चलिए इजी है, करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल करेंगे हम लोग। तो इसमें कुछ ज़्यादा दिया लिया नहीं है, कुछ तो लिख देंगे इसलिए। त्रिभुज BDA में, सॉरी BD और त्रिभुज ADC में, दोनों में देखिए ध्यान से, BDA ठीक है, और क्या ADC ये, ठीक है, दोनों समकोण है। अच्छा, दोनों में त्रिभुज में देख रहे हैं, ठीक है हम लोग। तो क्या कहेंगे हम लोग, BDA बराबर क्या हो जाएगा, ADC हो जाएगा। देखिए BDA ये भी 90 डिग्री, ADC इधर से भी 90 डिग्री, ठीक है। दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो लिख सकते हैं प्रत्येक 90 डिग्री। क्लियर है। अच्छा आगे देखिएगा। तो अब बताइए, वही चीज़ घटाने वाला भी जस्ट हम लोग पीछे जो घटाने वाला किए थे वही है, ठीक है। अब बताइए, अगर हमको चाहिए क्या, DBA, हमको 90 डिग्री ये पता है, हमको अगर DBA, अगर हमको ये एंगल चाहिए तो हम क्या करेंगे, 90 में से अगर इस एंगल को घटा देंगे तो काम हो जाएगा। अच्छा इस एंगल को तो देखिए घटाते हैं क्या, 90 डिग्री माइनस में कोण BAD यानी इसको घटा दें, ठीक है। ये ऑलरेडी पता है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको अगर ये पता है तो इसमें अगर इसमें से अगर हम किसको घटा दें,
इसको घटा दें तो हमको ये मिल जाएगा। इसका मतलब क्या घटाना है हमको, कर सकते हैं BAD को, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 90 डिग्री क्या है हमारा, 90 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री को ठीक है। आगे देखिए, क्या 90 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BAC लिख सकते हैं क्या, BAC, क्योंकि ये भी 90 डिग्री बनाएगा, BAC, BAC ये भी पूरा 90 डिग्री। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कोण BAC माइनस में कोण BAD लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं। इसलिए कहेंगे त्रिभुज BDA समरूप होगा त्रिभुज ADC के। किस नियम से, दो ही एंगल बताया गया है, ठीक है, एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे, तो इजीली हम लोग कह सकते हैं AA समरूपता कसौटी से, ठीक है, इतना हम लोग लिख लेंगे। अब इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रेशियो दिखाएंगे अब इसका, तो क्या कर सकते हैं BD अपान, पीछे वाला क्वेश्चन ही जैसे है, ठीक है, BD अपान क्या होगा, AD होगा, अभी पीछे जस्ट बताए थे, ठीक है। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, AD अपान क्या हो जाएगा, AD अपान क्या हो जाएगा, अभी क्लियर बताएं पीछे, CD, ठीक है। अच्छा, जब इतना आप कर लेंगे, देखिए नियम इसका होता है, लिख देते हैं यहाँ पे हम, चूंकि आपको क्या पता है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं, बस क्लियर है। तो अब इजीली हम लोग कर सकते हैं गुणा, BD इंटू में CD बराबर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर, लिख सकते हैं प्रमाणित, लास्ट में लिख के दिखा दीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए साथियों, ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन जो है 2022 में, 2024 में और 2019 में, यानी 3 साल ये क्वेश्चन पूछा है। कब कब, 2019 में, 2022 में और 2024 में। कोई प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए, उसमें ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर सोल्यूशन करेंगे। करा AO अपान OC, देखिए इमेज नहीं बनाया इसका, बराबर BO अपान OD बराबर कर रहा है 1/2 है, AB बराबर 5 सेमी हो तो DC का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर आप अपने किताब में खोजेंगे तो ये आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन अब पता नहीं एग्जामिनर जो है कहाँ से क्वेश्चन दे दिया है, इसलिए जितने आपको क्वेश्चन बता रहे हैं वो क्वेश्चन को देखते चलिए, ठीक है। तो करें DC का मान, तो जब इमेज हमारे पास रहेगा तभी तो होगा। तो चलिए इमेज हम लोग ड्रा करते हैं, फिर इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो इमेज जो है इससे कुछ दिया है आपके हमारे जो है प्रैक्टिस सेट में, देखिए ये छोटा सा थोड़ा है, ये छोटा है, लिख देते हैं छोटा, और ये बड़ा इमेज है, थोड़ा हमसे गलती मिस्टेक हुआ है, ठीक है। ये AB होगा, इसी को थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, ये बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। ये O है और ये आपका D है और ये आपका C है, ठीक है, जैसा कि उसने बोला है, ठीक है, जैसा चलिए तो लिखेंगे हल में, हम लोग लिखेंगे AO अपान क्या हो जाएगा, AO अपान में OC, और BO अपान में क्या हो जाएगा, कहाँ गया, BO अपान में क्या हो जाएगा, DO OD, ठीक है ना, यहाँ से फिर उसके बाद से यहाँ से, ये आपको पहले से ही दिया है, इतना भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस ये याद रखिएगा, आपको नोटिस करना है कि हाँ ये क्वेश्चन में दिया था कि नहीं दिया था। अब बताइए हम क्या कर सकते हैं, AO अपान में क्या नीचे BO लिख सकते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से OC यहाँ पे चला आएगा और OD हो जाएगा, थोड़ा सा अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब क्या कहेंगे आप लोग, साथ ही क्या, साथ ही कह सकते हैं आप लोग कि AOB, ध्यान दीजिएगा, ये बराबर होगा COD के, होगा बिल्कुल होगा, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, ध्यान से समझिएगा, तो जब ये बराबर होंगे कोण तो हम कह सकते हैं, इसलिए क्या, त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा किसके, COD के,
इजीली दिखा सकते हैं। और जब समरूप होगा तो क्या हम इसको इजीली तो ये भी दिखा सकते हैं कि इनके जो अनुपात होंगे वो समानुपाती होंगे, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो चलिए समानुपाती दिखा लेते हैं। तो क्या दिया था, जब समानुपाती है तो भुजाओं का अनुपात देख लीजिए क्या होगा। तो हम लोग कह सकते हैं ए ओ अपान क्या होगा, ए ओ अपान क्या होगा, सी ओ होगा। ध्यान दीजिएगा सी ओ होगा। उसके बाद से ओ डी अपान क्या, ओ बी अपान क्या होगा, ओ बी अपान ओ डी होगा। ठीक है। उसके बाद से आप कह सकते हैं क्या, बी ए। ध्यान दीजिएगा जो बी ए होगा वो किसके होगा, बी ए अपान क्या हो जाएगा, डी सी। नियम से होगा दो समरूप, यहाँ क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। दो समरूप त्रिभुज, नियम लिखना जरूरी है। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती है। ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब ए ओ अपान सी ओ, और देखिए इसका मान क्या दिया है, पहले ही आपके क्वेश्चन में कह दिया था कि ए ओ अपान ओ सी और बी ओ अपान ओ डी का मान कितना 1/2 है। तो हम इजीली कह सकते हैं इनका मान कितना हो जाएगा 1/2 बराबर बी ए अपान में डी सी। अब बताइएगा यहाँ से क्या कहेंगे हम लोग, डी सी अगर बराबर लें तो क्या हो जाएगा 2BA, क्या हो जाएगा 2BA हो जाएगा। अब बताइएगा डी सी बराबर 2 गुणते बी ए का मान दिया है क्या, बी ए यानी ए बी का मान दिया है 5। तो हम लोग कह सकते हैं 5 दूना के 10 सेमी, ये हो जाएगा इसका आंसर। और सवाल में आपसे डी सी का ही मान पूछा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो इस प्रकार से आपके जो है 7 क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। और थोड़ा देखिए क्वेश्चन छोटे छोटे सोल्यूशन किए हैं क्वेश्चन के, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन देखिएगा कैसे किया गया है, बस इतना क्वेश्चन रट लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए बस और 4 क्वेश्चन और बचे हुए हमारे हैं, उनको समझ लेते हैं। ठीक है, देख सकते हैं 8वां क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर में 1/3 BC है। सिद्ध करना है कि 9AD² बराबर में 7AB²। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। और ये क्वेश्चन लगभग जो है कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, CBSE से लेकर आपके जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप अपने किताब में देख लीजिएगा, अगर आपके एक्सरसाइज में होगा 6.3 में अगर ये आपका क्वेश्चन होगा तो आप इसको रट लीजिए, अगर नहीं होगा तो आप इसको नोटिस मत कीजिएगा। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट में दिया था वही क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसके लिए हमें इमेज चाहिए, इमेज जब मिल जाएगा तो सोल्यूशन इसका ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC। ठीक है, तो चलिए इमेज हम लोग ड्रा करते हैं। तो कह रहा है देखिए क्या बोला है, ABC, इसका नाम दे दीजिए A, इसका नाम B, इसका नाम C, और कह रहा है कि पर एक बिंदु D इस प्रकार है, इस प्रकार एक बिंदु D इस प्रकार है, D इस प्रकार है कि BD बराबर, कह रहा है BD लेने पर वो जो है BC का 3rd भाग है। इसका मतलब ये जो है आप कह सकते हैं ये पहले से क्वेश्चन हमारा ये दिया है, और कह रहा है कि 20 ये आपका क्या है D है, और कह रहा है जो BD है वो BD कब मिल रहा है, जब BC का 3rd भाग हो रहा है। इसका मतलब हमको एक बीच में और कोई चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं ये 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री, इसका नाम हम लेते हैं E। यही बहुत नोटिस करने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, सोल्यूशन तभी हो पाएगा नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग हल। ये इमेज है इसका। अब देखिए कैसे इसको, देखिए आपको ऐसे खींचना था, BD तो BC पे जो है BD तो BD हम डाल ही दिए हैं,
ये तो एक बिंदु है, ये नहीं बोला मध्य बिंदु, बस एक बिंदु बोला है, तो हम एक बिंदु यहाँ ले लिए हैं। और कह रहा है बी डी, जो बी डी कब मिल रहा है, जब बी सी का तीसरा भाग हो रहा है। तो बताइए 1 भाग 2 भाग 3 भाग कर दिए हम लोग, और बीच में जो लम्ब डालें वो क्या हो जाएगा, इस पर समकोण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो लिखेंगे हम लोग ए ई, लंब है किस पे, बी सी पे, खींच दिए हम लोग। चलिए अब लिखेंगे हम लोग क्या, अब ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर, ध्यान दीजिएगा ए बराबर किसके होगा, ई सी के, किसके होगा, ई सी के, बराबर भाग है, ध्यान दीजिएगा ये और ये बराबर है, तो ये ई सी के बराबर होगा। ठीक है, ई सी के क्या होगा, बराबर। अब बताइए ये ई सी आपको कब मिलेगा, जब आप कहेंगे इस बी सी का आधा होगा। ध्यान से समझिएगा हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे हमको ये कब मिलेगा, हमको जब ई सी कब मिलेगा, जब हम इस बी सी का आधा करेंगे, ई सी तभी तो मिलेगा। तो बी सी का हमको क्या करना होगा, आधा करेंगे तभी तो ये आधा वाला भाग मिलेगा ये। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार से हम लोग लेंगे बी डी बराबर। अब बताइए आपको बी डी कब मिलेगा, ध्यान दीजिएगा बी डी कब मिलेगा, जब इस बी सी का हम लोग क्या करेंगे, तीसरा भाग करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है। ठीक है, ये पहले से दिया है, तो समीकरण 2 इसको ले लेंगे हम लोग। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे समकोण त्रिभुज ए ई बी में, इसमें ए ई बी में, क्योंकि समकोण बना रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम लोग। ए डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस वाले में कर रहा है, तो ए डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, अब प्लस में क्या हो जाएगा, डी ई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, फिर एक त्रिभुज बना रहा है, तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए ई बी में। ठीक है, क्या कहेंगे फिर, ए ई बी में, यहाँ भी ए ई बी था, नहीं सॉरी यहाँ पे ए ई डी में। ठीक है, ए ई डी में, पता नहीं क्यों इतना गलती हो रहा है, ए ई डी में, एक बार इस वाले में, अब एक बार इस वाले में। ठीक है, बड़े वाले में। ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे आपसे। तो आप कहेंगे ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए ई स्क्वायर प्लस में बी ई स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण 4। अरे प्रभु जी, चलिए क्लियर है। अब देखिए यहीं से तांडव होगा, हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, घटाइए, कर सकते हैं हम लोग ए डी स्क्वायर माइनस में ए बी स्क्वायर बराबर ए ई प्लस में डी ई स्क्वायर माइनस में ए ई स्क्वायर बी ई स्क्वायर। डायरेक्ट किए हैं, देखिए माइनस का गुणा कर दिए अंदर। ठीक है, इतना एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ए डी स्क्वायर माइनस में ए बी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा डी ई स्क्वायर माइनस में बी ई स्क्वायर। देखिएगा वो हमारा जो है क्या है, वो कह सकते हैं हमारा डी है, बी ई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए डी ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ई को, कहीं डी ई निकला है, डी ई को क्या हम लोग लिख सकते हैं, डी ई, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखा जाए तो। अच्छा देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ से हमको डी ई चाहिए, ध्यान दीजिएगा, अगर हमको डी ई चाहिए तो आप क्या कहेंगे, डी ई आपको कब मिलेगा, इस बी ई में से, अगर किसको बी डी को घटा दें, ये बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, यही काम यहाँ करेंगे हम लोग, इसमें रख देंगे डी ई की जगह काम रखेंगे
बी ई माइनस में बी डी और ये पहले से स्क्वायर तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए फिर समझने वाली बात है। ठीक है, क्या, और बी ई का मान हम लोग को पहले से ही पता है, बी ई का मान हम लोग को बी ई का मान पहले से ही पता है। ठीक है, क्या पता है, बी ई का मान, बी ई का मान। अब बताइए बी ई आपको कैसे मिलेगा, जब बी सी का आधा होगा तो हम लोग कह सकते हैं 1/2 बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अरे राम जी, देखिए कैलकुलेशन देखिएगा, बस बहुत ही डिफिकल्ट कैलकुलेशन इसका होगा। ठीक है, अब देखिए बी ई का मान हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, बी ई बी ई बी ई कहीं से निकला है क्या, बी ई। अब बताइए बी ई आपको कैसे मिलेगा, बी ई तब मिलेगा जब हम इस बी सी का आधा करेंगे, तो बी सी अपान 2 का ये हो जाएगा ये, और बी डी में कब मिलेगा, बी डी का मान मिल गया हमको पहले से ही, आपको पता है बी सी अपान 3, तो बी सी अपान क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस में 1/2 बी सी का होल स्क्वायर। देखिए बस केवल यही कैलकुलेशन है, करिए बी सी का कैलकुलेशन, बस काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर अपान 4 प्लस में बी सी का स्क्वायर 3 3 9 माइनस में 2 गुणे बी सी अपान 2 गुणे बी सी अपान 3 माइनस में 1/4 बी सी स्क्वायर। आगे कैलकुलेट देखिए, बी सी स्क्वायर अपान 4 प्लस में बी सी स्क्वायर अपान 9 माइनस 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपान 3 और ये हो जाएगा माइनस में 1/2 बी सी स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हैं पूरे में बी सी ही हमको केवल क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, बी सी ही दिखाई दे रहा है। तो इसी का कैलकुलेट थोड़ा सा हम लोग इधर कर लेते हैं। ठीक है, इसी का कैलकुलेशन हम लोग यहीं कर लेते हैं। अब देखिए बी सी, ये इससे क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा, ये बचा तो इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा बी सी, तो देखिए ये हो जाएगा बी सी अपान 9 बी सी स्क्वायर अपान 3, और पहले से ही क्या हमको पता है ए डी स्क्वायर और ये ए बी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा इसका 9, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस में 3 बी सी स्क्वायर बराबर में ए डी स्क्वायर माइनस में ए बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। चलिए देखिए घटाइए इसको, ये हो जाएगा माइनस में 2 बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 ए डी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस में 9 ए बी स्क्वायर। ठीक है, बी सी स्क्वायर कहीं बी सी स्क्वायर है, ये हमारा ए डी स्क्वायर है। ठीक है, और हमें चाहिए क्या 9 ए डी स्क्वायर, ये ही चाहिए हमको, और ये है 7 ए बी स्क्वायर, ये माइनस में 2 बी सी स्क्वायर, इसको इधर लेके आइए प्लस में 9 ए बी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 9 ए डी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बी सी बराबर क्या ए बी होगा, क्या बी सी बराबर ए बी, बी सी बराबर ए बी, बी सी बराबर ए बी, बी सी बराबर देखिए यहाँ एक चीज नोटिस कर लीजिएगा, ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर सी ए, और पहले ही बोल दिया सवाल में समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है, देख सकते हैं आप लोग। आज जब समबाहु त्रिभुज होगा तो आप ये बोल सकते हैं क्या, हम
बी सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं, माइनस में 2ab स्क्वायर प्लस में 9ab स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 9ad स्क्वायर, और घटेगा तो ये हो जाएगा 7ab स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 9ad स्क्वायर, और ये हम कह सकते हैं प्रमाणित। तो उम्मीद है कि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे से नोटिस करना है, ठीक है। और इसको नहीं आ रहा है तो 2 से 3 बार आप इसको लगा जाइए, ठीक है, तभी जाके ये कैलकुलेशन इसका कंप्लीट होगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाने वाले हैं, बार बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको बता दिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कर रहा है चित्र में यदि एल एम समानांतर सी बी है और एल एन समानांतर सी डी है हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपान बी एम बराबर ए एन अपान डी एन, ठीक है। इसका जो है हम लोग इमेज देख लेते हैं। और भी क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, आप उठा के चित्र देख सकते हैं, ठीक है। जो इमेज है उसको हम लोग बना लेते हैं, और ये आपके एक्सरसाइज का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। और इसको सिद्ध करना काफ़ी इजी होता है, ठीक है, बहुत ही इजी, जितना आपको लगता होगा इजी नहीं, उतना वो इजी है ये, ठीक है। चलिए देखिए, इजीली हम लोग देख लेते हैं। पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है, चित्र में जो दिया वो लिख लेंगे आप लोग। चलिए लिख दे रहे हैं, एल एम समानांतर सी बी और एल एन समानांतर सी डी, ठीक है। फिर आगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करके दिखाना है, ए एम अपान में बी एम और ए एन अपान डी एन, ठीक है। चलिए उपपत्ति हम लोग करते हैं। उपपत्ति जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, पहले त्रिभुज एबीसी में देखेंगे, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में तो एबीसी में क्या देखेंगे, एल एम एल समानांतर क्या है, बीसी है, ठीक है। क्या है, बीसी है, तो हम इनका अनुपात ले लेंगे, ए एम अपान क्या हो जाएगा, ए एम अपान बी एम बराबर क्या हो जाएगा, ए एल अपान क्या हो जाएगा, एल सी। और यहाँ लिख के दिखा दीजिएगा किस नियम से हो रहा है, कह सकते हैं कि देखिए थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। फिर उसी तरह से इसलिए यहाँ कर लीजिएगा, ठीक है। और चूंकि 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 ठीक है, अब पुनः वही काम करेंगे, फिर एक बार त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में सेम टू सेम वही काम करेंगे, क्या, एन एल समानांतर डी सी है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, ए एन अपान क्या हो जाएगा, एन डी हो जाएगा बराबर में ए एल अपान क्या हो जाएगा, एल सी हो जाएगा। ये भी होगा थेल्स प्रमेय से, ठीक है, ये भी हो जाएगा थेल्स प्रमेय से। यहाँ लिख लीजिएगा चूंकि, और यहाँ लिख लीजिएगा इसलिए, ठीक है। अब यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ हम लोग इसके बाद से सलूशन कर सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कहेंगे हम लोग, अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे ये खत्म, तो क्या बचेगा, देखिए ए एल अपान एल सी, ए एल अपान एल सी से ये खत्म हो जाएगा, तो ए एन अपान क्या हो जाएगा, एन डी बराबर ये हो जाएगा ए एम अपान बी एम, ठीक है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं क्या हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है, कुछ ज़्यादा था नहीं है। चलिए साथियों देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज ए बी सी में यदि भुजा ए डी भुजा बी सी पर लंब है
और ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब जो वीडियो आपका लगभग 1 घंटा कंप्लीट होने वाला, 1 घंटा हो ही गया है, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो हम लोग इसके इमेज को हम लोग ड्रा कर लेंगे तो सवाल इजी हो जाएगा। तो इसमें हमको इमेज ड्रा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, वैसे इमेज ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, ए डी जो भुजा बी सी पर लंब है, तो बनाइए। तो चलिए हम इसके इमेज को जो है देख लेते हैं कैसे होगा ये। पहले बोला त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी बना लीजिए। त्रिभुज ए बी सी बना लेंगे हम लोग। और बोला है कि ए डी पर बी सी लंब है। ए डी, इसका मतलब ए यहाँ पे होगा, डी यहाँ पे होगा, ये डी और ये बी और ये सी। ठीक है, ए डी बी सी पर लंब हो गया। तो कह रहा ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू में सी डी सिद्ध करना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज। इसका मतलब समकोण यहाँ भी बना रहा है, यानी अगर ये हम सिद्ध कर दें तो काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ समय विलंब न करते हुए हम देखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में, क्योंकि ये भी 90 डिग्री बनाएगा, तो कर सकते हैं त्रिभुज ए डी बी में। ठीक है, ए बी का स्क्वायर बराबर में ए डी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर, कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इतना तो हम लोग इजिली करके दिखा लेंगे। इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, फिर उसी तरह से लिखेंगे समकोण, ध्यान दीजिएगा समकोण, ये भी समकोण था, ध्यान दीजिएगा। तो त्रिभुज किसमें, ए डी सी में पाइथागोरस लगा सकते हैं हम लोग। ए सी का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर, समीकरण 2 लिख सकते हैं यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आप हमारे जो है लिखावट में मत जाइएगा, केवल आप सवाल को समझिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़िए ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर बराबर में ए डी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है। ए डी कितना हो जाएगा, 2AD स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी डी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, और आपको पहले से ही दे दिया है ए डी स्क्वायर बराबर में बी डी गुणे सी डी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे, और ए डी का मतलब यहाँ से क्या है, यह है बी डी गुणे सी डी। अब बी डी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस 2BD इंटू सी डी, ये बन गया होल स्क्वायर, फार्मूला बन गया। तो हम लोग किसका फार्मूला बन जाएगा, बी डी प्लस में सी डी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे, और ये जगह ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा आगे देखिएगा, ये जो है हम कह सकते हैं ए बी, ध्यान दीजिएगा यहाँ से बी डी प्लस में सी डी स्क्वायर, सी डी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, देखिएगा बी डी का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर, ये किसके होल स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये याद रखिएगा हमेशा बी सी स्क्वायर के बराबर होता है। बी सी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब बी सी प्लस बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी डी बी सी लिख सकते हैं। तो हम लोग ईजिली ये बोल सकते हैं क्या, इसका बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या हम लोग लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या कह सकते हैं हम लोग कि
कोण BAC बराबर में 90 डिग्री। BAC देखिए, जब ये पाइथागोरस प्रमेय जब यहाँ फिर लग जाएगा, देखिए यहाँ बन गया फिर पाइथागोरस प्रमेय, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब बताइए, जब ये पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय कब लगता है? जब चित्र जो है समकोण त्रिभुज होता है तब। इसका मतलब पहले बना AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर मतलब कह सकते हैं ये हो जाएगा ये, अब प्लस AC यानी कि ये, और कर्ण का स्क्वायर ये। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 90 डिग्री क्या करेगा, बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग लास्ट में, अतः ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हमारे लिखावट में मत जाइएगा, थोड़ा लास्ट समय चला इसलिए बहुत फास्टली कर रहे हैं काम। ठीक है, चलिए बाकी ये आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है थ्योरम है। ये क्या है? ये आपका थ्योरम है। ये थ्योरम है। ये क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया है। ये 2024 में पूछा गया है। आप कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, उस सेट में जरूर एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय आपकी किताब में भी दिया है, पर हम एक बार प्रयास करते हैं आपको बताने का। ठीक है, देखिए दिया है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ठीक है, तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो आप अपनी किताब में देख लीजिएगा। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है कि एक त्रिभुज ABC और एक रेखा L। तो इमेज सबसे पहले ड्रा करते हैं हम लोग। यह आपकी किताब में भी चित्र दिया होगा, आप चित्र को देख लीजिएगा। ठीक है, और बीच से एक रेखा जो यहाँ पर हम खींच देते हैं, इसका नाम L हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे, यहाँ पे हम एक डॉट डॉट कर लेंगे, किताब में जैसा दिया वैसा। ठीक है, ये F हो जाएगा, ये E हो जाएगा, और इसका नाम हम लोग D दे देंगे। ठीक है, किताब में जैसा दिया है वैसा ही। ठीक है, तो एक त्रिभुज ABC और एक रेखा L। ठीक है, L जो AB को D में और AC, ध्यान दीजिएगा इसका नाम देखिए, पूरा लिखे हुए नहीं किए, ABC किताब में आपको दिया है। ठीक है, D में और AC को E में इस प्रकार प्रतिच्छेदित करा, इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि, अब बताइए किस प्रकार से प्रतिच्छेदित कर रहा है, कि AD बराबर AD अपान DB बराबर में AE अपान क्या हो जाएगा, EC। AD अपान DB और AE अपान EC, ये तो आपको पहले से पता है। ठीक है, जब इसमें एक L जो है लंब डाला गया है। ठीक है, अब क्या आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, इजी है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है कि L जो है समानांतर है किसके, L जो है समानांतर है किसके, BC के। L जो है इस रेखा जो है किसके समानांतर, BC के समानांतर। ये आपको क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रमाण या उपपत्ति ही लिख लीजिए, सही रहेगा, क्योंकि शुरू से आपको उपपत्ति ही बता रहे हैं, तो उपपत्ति ही लिखना उचित है। ठीक है, लिखेंगे माना L जो है BC के समानांतर, क्या समानांतर नहीं है, मान के चलना है। ठीक है, तथा DF समानांतर BC। देखिए बोला है कि जो L है वो BC के समानांतर नहीं है, जो L है वो BC के समानांतर नहीं है, मान के चलना है। और DF समानांतर BC, DF समानांतर मान के इसको चलना है, DF समानांतर क्या है, BC है। बस इतना समझ के चलिए। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या कहता है, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय यही कहता है कि AD अपान क्या हो जाएगा, DB, और AF अपान क्या हो जाएगा, FC, समीकरण 1 हो जाएगा। ये आपको पता भी है, देखिए AD अपान DB और AE अपान क्या हो जाएगा, AE अपान, चाहे AF अपान कह सकते हैं हम लोग, BC FC। ठीक है, क्योंकि बोला है कि थेल्स प्रमेय में किसके समानांतर दिखाया है,
इसके समानांतर। जब ये समानांतर होगा तो ये होगा ही होगा थेल्स प्रमेय से, ये आप पढ़ चुके होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा। परंतु एक कंडीशन और हमारा बन रहा है, क्या बन रहा है कि AD अपान DB तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ क्या होगा AE अपान EC। ये पहले से भी आपको ये पता है, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा समीकरण ये 2 है और ये दिया है, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या होगा, इससे ये रिड्यूस हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा AF अपान में क्या हो जाएगा FC बराबर में हो जाएगा AE अपान में EC, ठीक है। लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। अब देखिए जो हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तीसरी भुजा कौन सी है, बस वही दिखाना हमको। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे, लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर AF अपान में FC प्लस में 1 और AE अपान में EC प्लस 1, ठीक है। अब यहीं से थोड़ा हम लोग देखते हैं। अब ये हो जाएगा AF प्लस में FC अपान में क्या हो जाएगा FC, ठीक है। उसके बाद से ये हो जाएगा AE अब प्लस में EC अपान में क्या हो जाएगा EC हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए FC और AF और FC को क्या लिख सकते हैं, AF और FC को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टोटल AC लिख सकते हैं, AC अपान FC को FC रहने दीजिए, ठीक है, वो सही है अपनी जगह पे। बाकी AE प्लस EC मतलब AE प्लस AC भी क्या होगा, ये भी आपका AC के बराबर ही होगा, AC के बराबर ही होगा, और ये EC है तो EC रहने दीजिए। तो अब आप यहाँ इजीली देख सकते हैं, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो आप कहेंगे FC बराबर क्या होगा EC होगा। FC बराबर देखिए FC बराबर FC बराबर EC, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अब हम इजीली बोल सकते हैं FC बराबर EC जो तभी संभव होगा, कब ये संभव आप बोल सकते हैं, जब F और E संपाती होंगी। जब F और E क्या होंगी, संपाती होंगी, अर्थात D स्वयं में रेखा L हो, ठीक है। यानी जब DF समानांतर क्या हो FC हो, DF ध्यान दीजिएगा, जब DF समानांतर क्या होगा BC होगा, तब अतः कह सकते हैं L जो है किसके समानांतर होगा, BC के समानांतर होगा। तो ये आपकी किताब में भी दिया है, आप इसको इजीली देख लीजिएगा। जितने थे हमारे हिसाब से आपके लिए इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, वो हम आपके लिए टोटल जो है 13 क्वेश्चन लेकर आए थे, ठीक है। तो अब आगे हम अगले वीडियो में आएंगे जो है वृत्त से संबंधित स्पर्श रेखाएं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, इससे जितने क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे उन क्वेश्चन को लेके। तो आप जो है हमारे चैनल के साथ बने रहिए और एग्ज़ाम तक बने रहिए। अभी आपका हिंदी का भी वीडियो लेकर आएंगे एग्ज़ाम से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो हिंदी के लेके आएंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। तो साथियों जो भी आपको हम बताएंगे समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे, बस इतना रट लीजिए, रट के जाइए एग्जाम के लिए, बहुत ही ये जरूरी है, ठीक है। तो साथियों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।